दो एफए कप के बादशाह एक बार फिर मिल रहे हैं इन द एफए कप थर्ड राउंड। जी हाँ दोस्तों, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। आर्सेनल जो कि सबसे ज़्यादा एफए कप का टाइटल जीतने में कामयाब हुआ है 14 बार। ऑन दी अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंडिंग चैंपियंस 13 बार जीतने में कामयाब हुए हैं। ऑफ कोर्स हमारी जो रीसेंट विन थी वॉर्स वर्सेस मैनचेस्टर सिटी इन दी एफए कप फाइनल, जो कि हम लास्ट सीज़न जीतने में कामयाब हो गए थे। इसी वजह से ये फिक्सचर बहुत ही मज़ेदार, मिर्ची मसाले और तबाही होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट टीम न्यूज़, कोट्स जो रूबेन अमोरिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं, एंड प्रिडिक्टेड स्टार्टिंग 11 क्या होने वाली है यूनाइटेड की, एंड ऑफ कोर्स माय प्रिडिक्शन राइट एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखना। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द यूनाइटेड स्टूडियो। लेट्स गो दोस्तों। 1999 का एफए कप सेमीफाइनल किस किस को याद है? ये एक ऐसा ग्रेटेस्ट फुटबॉल मैच हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ एफए कप, जो 38 नंबर पे रैंक करता है टाइम्स मैगजीन के ग्रेटेस्ट 50 फुटबॉल मैचेस के अंदर। इट इज़ देयर फॉर ऑल द राइट रीज़न दोस्तों। पहला लेग 0-0 ड्रॉ हुआ, जिसकी वजह से रीप्ले खेला गया एट विला पार्क 14 अप्रैल 1999। मैच स्टार्ट होते ही डेविड बैकहम ने अर्ली गोल स्कोर किया था फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। सेकंड हाफ में आर्सेनल कमबैक करती है, डेनिस बर्कम इक्वलाइज कर देता है, और फिर एक ड्रामेटिक मोमेंट आता है जहां पे रॉय कीन को सेकंड येलो शो किया जाता है, जिसकी वजह से रेड कार्ड उसको मिलता है एंड ही वॉज सेंट ऑफ। और इसके थोड़ी देर बाद ही आर्सेनल को पेनल्टी मिल जाती है फ्रॉम द टैकल ऑफ फिल लेवल ऑन ओवर मार्स। मिराकुलसली यहाँ पे पेनल्टी सेव की थी शिमाइकल ने। गेम फिर एक्स्ट्रा टाइम पे गया, जहाँ पे पैट्रिक वियरा बॉल गिव अवे कर देता है टू रायन गिग्स, एंड यू नो द रेस्ट के वो कितना फेमस मोमेंट है एफए कप का, जहाँ पे रायन गिग्स आर्सेनल के 5 प्लेयर्स को ड्रिबल करता हुआ बॉक्स में घुस के एक बेहतरीन गोल स्कोर करता है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। हिस्ट्री इसलिए है ये बिकॉज देन यूनाइटेड वेंट ऑन टू विन द ट्रेबल, फेमस 1999। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 दोस्तों, आर्सेनल रिसेंटली हारी है न्यूकासल से इन द काराबाओ कप 2-0। उससे पहले उनका 1-1 ड्रॉ हुआ था। दैट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। अगर आप आर्सेनल की बात करो, जिस तरीके से वो लीग में खेल रहे थे, अब उनका फॉर्म मुझे थोड़ा शेकी नजर आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड खेलने जा रही है एमिरेट्स पे। यूनाइटेड ऑन दी अदर एंड लास्ट 5 गेम्स उठा के देख लो, हम भी कोई इतना अच्छे नहीं चल रहे दोस्तों। 4 गेम हम लगातार हारे, उसके बाद हमारा ड्रॉ हुआ। एक मेंटालिटी शिफ्ट हमें देखने को मिला लिवरपूल के गेम में, जहाँ पे यूनाइटेड ने कमबैक किया। 2-1 डाउन हो गए थे, पहला गोल हमने स्कोर किया, 2 लिवरपूल ने मारे, फिर हमने एक गोल स्कोर करके 2-2 कर दिया, और वी कुड हैव वॉन दैट गेम अगर हैरी मैग्वायर अंदर मार देता। लेकिन उस परफॉर्मेंस को देखते हुए, अगर उसी मेंटालिटी के साथ जिस तरह हमने लिवरपूल के अगेंस्ट शो की थी, हम वही मेंटालिटी के साथ आर्सेनल के अगेंस्ट खेलेंगे, तो आई थिंक हमारे पास चांस है ये गेम जीतने का। तो अगर आर्सेनल की इंजरी लिस्ट में नज़र डाली जाए, बकायो साका आउट है, ईथन वेनेरी आउट है, फिर साथ में बेन वाइट भी आउट है, तो दे हैव फेयर नंबर ऑफ प्लेयर्स हु आर मिसिंग दिस गेम। ऑन दी अदर हैंड रूबेन अमोरिम ने रोटेशन को एड्रेस करते हुए कहा है कि आई थिंक आई रोटेट मोर इन दैट पार्ट वेयर वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स वी हैव। देन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स वर रिटर्निंग फ्रॉम इंजरीज, नाउ वी आर रोटेटिंग लेस। तो बात यह है कि अब एक सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, रूबेन अमोरिम को भी समझ आ गया कि यार ये प्लेयर्स को खिलाना है, इन प्लेयर्स को रोटेट करना है, इसलिए आपको थोड़ी कंसिस्टेंट लाइनअप देखने को मिलेगी। और नीचे उसने कहा कि नाउ वी हैव टाइम टू ट्रेन अ बिट मोर, आई एक्सपेक्ट आवर टीम टू अंडरस्टैंड बेटर, वी ट्राई टू वर्क ऑन सेट पीसेस बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। दोस्तों सेट पीसेस और आर्सेनल, भाई बचो इनसे, क्योंकि सेट पीसेस में ही वो सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। ओपन प्ले में इतना कुछ खास नहीं कर रहे, इसलिए यूनाइटेड को अपने सेट पीसेस पे ध्यान देना होगा। और आगे आर्सेनल के बारे में रूबेन अमोरिम ने कहा कि दे आर अ वेरी गुड टीम, दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, they can change the game of course from the set pieces, we know that, and we'll have to do better with the ball in our last game, we have to be more aggressive। तो यहाँ पे रूबेन अमोरिम ने भी अपने थॉट्स दे दिए आर्सेनल के बारे में। इसलिए मैं थोड़ा सा कंसर्न्ड हूँ यार कि यूनाइटेड यार एटलीस्ट डू नॉट कंसीड गोल ऑन द सेट पीसेस। और साथ में ही टीम न्यूज़ की अपडेट की है रूबेन अमोरिम ने कि विक्टर लिंडेलॉफ अभी तक आउट है, जॉनी एवंस भी, और अमाद को थोड़ी बहुत इंजरी है बट वो रिकवरी कर लेगा।
एंड आई एम होपिंग टू सी अमाद इन दिस गेम। मैं उसको बिल्कुल बिठाना नहीं चाहता बिकॉज दैट गाय ही रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो स्पिरिट्स बहुत हाई होंगे, वो हमें चाहिए आर्सेनल के अगेंस्ट। लूक शॉ प्रोग्रेसिंग वेल, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट लूक शॉ, वो साला आ भी जाए तो कोई किसी काम का नहीं है। और मेसन माउंट भी। तो ये यूनाइटेड की टीम न्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ द इंजरीज। लेकिन एमरम ने आगे थोड़ा सा हमें बताया है कि हु विल बी द कीपर। डायरेक्टली बोला गया कि आलते बयंदीर इज प्लेइंग, तो सीधा हमें समझ आ जाता है गोल्स में कौन होगा। उनाना को रेस्ट किया जाएगा। तो इसीलिए अगर हम टैक्टिकल बोर्ड पे आ जाएं और अपनी एक स्टार्टिंग 11 बिल्ड कर लें, सबसे पहले बयंदीर को गोल में डाल देते हैं। एंड फिर बात आएगी कौन खेलेगा राइट सेंटर बैक। आई थिंक यूरो को स्टार्ट दिया जाएगा। ही वॉज वेरी गुड अगेंस्ट लिवरपूल, और वो टैकल भाई मेरी नज़रों में अभी भी घूम रहा है, क्या बेहतरीन टैकल मारा था वहाँ पे। अगर गोल पड़ जाता तो यूनाइटेड ढेर हो जाता। साथ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हैरी मैगवायर को टीम में रखा जाएगा, और साथ में लेफ्ट सेंटर बैक इन माय ओपिनियन विल बी लिसांड्रो मार्टिनेज, क्योंकि रोटेशन के बारे में उसने कह दिया कि वो अब ज़्यादा रोटेट नहीं करेगा, प्लेयर्स का पता चल चुका है। इसलिए दिस इज़ व्हाट आई थिंक। हम यहाँ पे डिलेट को भी देख सकते हैं मैगवायर की जगह, क्या पता मैगवायर को रेस्ट करके डिलेट को खिलाया जाए। लेकिन अगर बात की जाए लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक की, तो डालो वो सॉलिड अगेंस्ट लिवरपूल, जिस तरीके से उसने स्पेसिस को एक्सप्लॉइट किया ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के अगेंस्ट। तो आई एम सीइंग हिम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट विंग बैक मेरे लिहाज से मजरावी होगा, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, आप अपनी स्टार्टिंग 11 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने ओपिनियंस और थॉट्स ज़रूर कमेंट किया करो। टर्म्स ऑफ मिडफील्ड दोस्तों, कोबी मेनू एंड साथ में उगाटे, जो कि मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे रहा है बैक टू बैक। इससे पता चलता है कि आप प्लेयर को चांस दो, उसको मौके दो, वीक इन वीक आउट खिलाओ, तो उसकी ट्रू क्वालिटी जो है वो निकल कर आती है। उगाटे के साथ ऐसा ही हो रहा है, एंड ही वाज टेरिफिक टेरिफिक अगेंस्ट लिवरपूल। और अटैक में भी मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं देख रहा। ब्रूनो फर्नांडिस डेफिनेटली खेलेगा। आई थिंक हॉयलैंड को खिलाया जाएगा। अगर कुछ चेंजेस होती है तो देर माइट बी ज़र्क्सी, बट आई विल प्रेफर हॉयलैंड, क्योंकि उसकी फिजिकलिटी काम आएगी आर्सेनल के अगेंस्ट। और मैं होप कर रहा हूँ यार कि हॉयलैंड गोल स्कोर करे, उसके फॉर्म के लिए बेहतर है यार। ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर क्वाइट अ वाइल। लिवरपूल के अगेंस्ट भी इसको काफ़ी चांसेस मिले थे, अगर वो फिनिश कर देता तो 3 पॉइंट हम जेब में लेकर एनफील्ड से वापस आ रहे होते। बट एनी वे, अमार डियालो को मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। गर्नाचो को मुझे लगता है बेंच से खिलाया जाएगा, एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक विल बी द स्टार्टिंग 11। और साथ में अपडेट है अमार डियालो के नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। उसने कहा कि आई वांट टू बी हेयर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, नॉट जस्ट 5 more years, मे बी ऑल माई लाइफ यार। आई रियली वांट अमार डियालो टू स्टे। और साथ में भाई परफॉर्मेंस भी चाहिए ना, ये ना रैशफोर्ड की तरह नहीं बन जाना कि मैं 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा और उसके बाद बस बैठ के कमाऊँगा। तो आई एम होपिंग एंड आई एम विशिंग अमार डियालो बेस्ट ऑफ लक। तो अब प्रिडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। रिसेंटली आर्सेनल के फॉर्म देखते हुए जो कि डिक्लाइन होता नज़र आ रहा है साका के ना होने की वजह से, फिर साथ में दे हैव बीन रियली स्ट्रगलिंग इन देयर अटैक। हमें पता है भाई किस तरीके से उनकी विन आई थी वॉस अगेंस्ट इप्सविच, और फिर आपने देखा डिसअपॉइंटिंग ड्रॉ था अगेंस्ट ब्राइटन, फिर वो 2-0 हारे न्यूकासल से। तो इसलिए मुझे लगता है कि वंस फॉर ऑल हम उनका काम आसान करते हैं, उनको हरा के एफ ए कप से बाहर करके प्रीमियर लीग पे वो ज़्यादा फोकस करें। वैसे वो प्रीमियर लीग में भी कुछ खास जीतने नहीं वाले। बट एनी वे आई थिंक कि यूनाइटेड के पास चांस है, बिकॉज जो हमने लिवरपूल के अगेंस्ट मैंटेलिटी शिफ्ट देखा, अगर वो मेंटालिटी के साथ हम उतरेंगे इस मैच में एट एमरेट्स, तो यूनाइटेड 2-1 जीत सकती है। मैं 2-1 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्लोज है भाई, यहाँ पे आर्सेनल भी जीतने में कामयाब हो सकती है। लेकिन एज अ यूनाइटेड फैन आई एम होपिंग कि ये टीम वही शो करे जो हमने देखा लिवरपूल के अगेंस्ट। दैट इज़ व्हाट वी वांट टू सी। जिस तरह ब्रूनो फर्नांडिस ने कहा था ना कि इफ़ वी कैन डू इट एट एनफील्ड, व्हाई कैंट वी डू इट एवरी वीक। So this is what I want to see and all the United fans want to see. तो अपनी prediction comment करके ज़रूर बताना। I am hoping for a very very exciting game.